जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो है हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग जो है और हिंदू सभ्यता के अकॉर्डिंग हम लोग जो है हिंदू समाज में रहते हैं, तो हमें जो है पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व जो है हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है और जो है हम लोग पितरों को मानते भी बहुत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उन्हीं के ऊपर है कि अगर आपके पितर जो हैं वो आपसे खुश हैं तो वो क्या संकेत आपको देते हैं, गुरुजी आपको बताएंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, ऐसी कामना श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए करते हैं। आपके परिवार का जो पितर हैं, जो देव पितर हैं, वो आपकी मदद करते रहें। जब भी कभी आप रुकावटों में रहो या किसी भी प्रकार की विपदा में फंस जाओ तो आपके श्रेष्ठ पितर आपकी हेल्प करें और उनसे किस प्रकार से गुहार करनी है ये मैंने हर वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। और जो लोग मेरे साथ मेहंदीपुर बालाजी गए हैं उन्हें भी पता है कि मैं किस प्रकार से मानो बालाजी की अपने श्रेष्ठ पितरों का कैसे हम आह्वान करते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक वीडियो आप इन पे बनाइए। 2-3 व्यक्तियों के क्वेश्चन इस प्रकार के थे कि अगर पितर हमारे बलवान हैं या हमारे से खुश हैं तो हम कैसे जानें। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और श्री बालाजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर है और आपके ऊपर भी है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर हमारे घर के पितर हमारे साथ साथ दे रहे हैं, हमारे साथ खुश हैं, तो उसके क्या संकेत हो सकते हैं? क्या वो हो सकता है कि हमारे अभी जैसे कईयों को पता ही नहीं है हमारे पितर क्या हैं, कौन हैं, कहाँ हैं। तो किसी को इस बात का पता ही नहीं लगता कि पितर कौन है, कहाँ से आए। तो मैं जो ये वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो के अंदर आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार के संकेत अगर आपके घर में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पितर है और पितर जो हमारा देवलोक है, जैसे कि मैंने अब आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमारी मृत्यु लोक है जिसमें हम खड़े हैं, हम मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक से ऊपर जो है पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर सूर्य लोक और सूर्य लोक से ऊपर स्वर्ग लोक। तो जो स्वर्ग में बैठे हमारे देव श्रेष्ठ पितर हैं वो हमारे प्रति देखते हैं हमारी संतान किस प्रकार का व्यवहार कर रही है या किस प्रकार से हमें तारने की कोशिश कर रही है। जैसा भगीरथ जी ने इतिहास रचा उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में इतिहास रचते हैं तो हमारे पितर हमारे प्रति आशीर्वाद की श्रेणियों में हमें देते हैं, हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर रखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि राम जी के कुल में जो कई ऐसे जो उनके पितर थे जिन्होंने नाम प्राप्त किया, जैसे कि रघुकुल, समझिए रघु के पुत्र हो गए भगीरथ। तो इनके नाम जो है कि किस प्रकार से मान लो वो उत्पन्न हुए, इन्होंने खुद अपने जो एक प्राप्त किया। तो ऐसा कार्य किया क्योंकि जो राजा शरद के पुत्र थे 60,000 जो कपिल मुनि जी के श्राप के कारण भस्म हो गए थे। तो उसी प्रकार से और भगीरथ जी ने गंगा को धरती पर अवतरित कर उनका जो तारण किया, उससे उनका जो नाम हुआ वो किस प्रकार से हुआ। इतिहास के पन्नों में जब भी गंगा का नाम लिया जाता है तो इसे पाप नाशनी गंगा कहा जाता है, पापों को मुक्त करने वाली, और इसे भगीरथी भी कहा जाता है। इसीलिए इतिहास के पन्नों में जो भगीरथ जी का जो नाम है वो हमेशा दर्ज रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम अपने परिवार के प्रति कोई भी कार्रवाई करते हैं या कोई भी हम अपने कुल के प्रति ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे पितर जो हैं ऊपर बैठे हमें देख रहे हैं और खुश हैं और हमारे घर की रक्षा करने पर खुद भी आतुर रहते हैं। देखिए, अगर पितर नाराज है आपके घर से तो देवता भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे।
क्योंकि पितर उनसे लेने के लिए हमेशा कहते हैं कि प्रभु आपका तो सारा संसार है, हमारा तो यही गोत्र का खानदान है, हमने तो इसी से लेना। ये हमें नहीं मानते, ये हमें नहीं मानते। पितर है कौन? हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जिनके प्रति हम अपना एक सम्मानजनक नज़रों से देखते हैं, क्योंकि जिन्होंने हम आप देख एक बात ये, इसके कुछ संकेत मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पितर खुश हैं तो वो आपको किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। जैसे कि जो बाप, जो आपका माता पिता जो है, उनके साथ आपका व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चा आपका आज्ञाकारी रहेगा, क्योंकि आज्ञाकारी रहेगा और कहीं ना कहीं पढ़ाई में अच्छी तरक्की करेगा, कहीं ना कहीं पढ़ाई में अच्छी तरक्की करेगा। कोई भी अच्छा कोई गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसमें भी कोई विघ्न नहीं आता, और गवर्नमेंट जॉब के अंदर आसानी से जॉब लग जा रही है, जो संभव नहीं होती, आसानी से जॉब लग जा रही है। और कहीं ना कहीं इसके कुछ ऐसे संकेत है, जैसे कि पैतृक संपत्ति। अगर कोई आपकी पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति में आप कोई भी कार्य कर रहे हो, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जा रहा है। मान लो आप मेहनत तो कर रहे हो, और साथ में उस मेहनत का रंग जो है एक फूल की तरह और भी बनता जा रहा है पैतृक संपत्ति के अंदर ही। और पैतृक संपत्ति से लेकर कभी भी चाचा ताऊओं के बीच में विवाद नहीं हो रहा, कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ, चाचा ताऊओं के बीच में विवाद नहीं हो रहा, और बहुत अच्छा मान लो कार्य चल रहा है परिवार के अंदर। और कोई भी अगर बुजुर्ग आदमी है घर का, कोई काफी लंबे समय से कोई बुजुर्ग आदमी लंबी आयु जी रहा है और वो बीमार होकर उसकी मृत्यु नहीं हो रही, मान लो हष्ट पुष्ट महसूस है, तो कहीं ना कहीं पितरों का जो है शुभ संकेत आपके परिवार के ऊपर है। और घर में तुलसी का जो पौधा होता है वो अपने आप ही, जैसे कि एक बीज गिरता है दूसरे उत्पन्न हो जाते हैं, दूसरी जगह गिर जाता है दूसरे गमले में उत्पन्न हो जाता है, अपने आप ही तुलसी उत्पन्न होने लग जाती है घर में, अपने आप ही गमलों के अंदर। जैसे कि कहीं गमले के अंदर आप तुलसी लगी हुई है, उसके बीज गिर रहे हैं, अचानक ही वो दूसरे गमलों में भी उत्पन्न। तो इसका मतलब जो आपके घर के पितर हैं वो आपके प्रति पूर्ण रूप से मतलब आपकी ऐसी आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि जो घर का पुत्र होता है वो माँ बाप को कहता है कि कि मैं आपको तीर्थ की यात्रा करवाना चाहता हूँ। क्या पता पिताजी कितनी लंबी जिंदगी है, कितनी लंबी नहीं है, आइए आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको तीर्थों की यात्रा कराता हूँ। घर के बुजुर्गों को सम्मान नज़र से देखा जाता है, मनुष्य एक सम्मान, जिसकी यहाँ भी उनके आगे हमेशा ही नतमस्तक रहना। और उस परिवार के अंदर कहीं ना कहीं दान पुण्य के कार्य जो है कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो उनके घर के जो पितर हैं पूर्ण रूप से उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, पूर्ण रूप से उनकी मदद कर रहे होते हैं। और जब पितर अमावस्या होती है, जैसे कि जब अमावस्या किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि पूर्णिमा आती है फिर ऐसे ही अमावस्या आती है, समझ गए। और महीने में एक अमावस्या और एक ही पूर्णिमा का आगमन होता है महीने के अंदर। तो जब ऐसे अमावस्या का समय होता है, अचानक की कोई साधु संत आपके घर के अंदर आगमन कर देता है, साधु संत आपके घर के अंदर आगमन कर देता है, और आप ये देखते हो अचानक ही अमावस्या के दिन कोई संत का घर में प्रवेश करना, तो कहीं ना कहीं या आपके गुरु का घर में प्रवेश करना तो मान लो एक शुभ संकेत है। और कई अमावस्या के समय, जैसे कि अमावस्या है कोई भी और अचानक की कोई शुभ संकेत आ रहे हैं, और कोई बड़े काम आपके, कोई बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, कोई बड़े टारगेट हैं जो आपको नहीं मिल रहे थे और अचानक अमावस्या के दिन आपको प्राप्त होने लगे। अब जैसे कि 15 दिन जो पितृपक्ष चलेंगे, उन पितरों पक्ष के अंदर जो पितृपक्ष लगता है तो उसके अंदर आपके हर दिन लोगों के काम चले न चले, लेकिन आपकी काम मान लो अंदर से उत्साह उत्पन्न रहे, अपने आप ही उत्साह उत्पन्न रहे, अंदर से ऐसे लगे कि हाँ भाई हमारे बहुत से ऐसे कार्य हो रहे हैं जो पितृपक्ष के समय हो रहे हैं। हाँ, बेशक आप कोई शुभ काम करें या ना करें, क्योंकि कहते हैं कि जो पितृपक्ष होता है तो उसमें शुभ काम जो जैसे कई नए कार्य नहीं कर सकते, लेकिन आपके शुभ कार्य अपने आप ही हो रहे हैं, अपने आप ही आपके घर में मान लो लक्ष्मी का आगमन आ रहा है, अपने आप ही मान लो कहीं से शुभ संकेत आ रहे हैं, फैक्ट्रियों में कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अच्छे वो हो रही है। मान लो आपको महसूस भी नहीं हुआ कि पितृपक्ष कब निकल गया,
और उस पितृपक्ष के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट नहीं आई। तो और याद रखना, क्योंकि जब पितृ हमारे नाराज होते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहता है काम। और ये जब पितृ अगर खुश होते हैं तो बच्चों के प्रति भी ज्यादा उत्साह रहता है कि बच्चा आज्ञाकारी होता है। उस परिवार का बच्चा कभी भी अपने परिवार के ऊपर कलंक नहीं लगने देता, और कलंक लगने से रोकता है हमेशा। उस परिवार का जो बच्चा होगा अपने परिवार के प्रति कलंक नहीं लगने देगा। जिसके पितृ खुश होते हैं उसके शरीर पर रहकर कहीं ना कहीं शुभ, देखो अगर पितृ खुश है तो आपके घर में सब कुछ है, अकाल मृत्यु तक नहीं होती है। किसी भी कार्य में अगर कोई कार्य में विघ्न आना होता है तो अगर कोई आत्मा भी अगर अंदर घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वो लठ लेके खड़े होते हैं, उसी समय भगा देते हैं उनको। क्योंकि जिस घर का मर्द सॉलिड तो उस घर की औरत की तरफ आंख नहीं उठती है। तो उसी प्रकार से जिस घर के पितृ सॉलिड होते हैं उस घर के अंदर कोई भी झांकने की कोशिश नहीं कर सकता, चाहे वो प्रेत आत्मा है, चाहे कोई किसी भी प्रकार की आत्मा है, क्योंकि उनको पता है कि इस घर के पितृ जो है महाबलवान है, क्योंकि इस घर के अंदर जो पितरों को बल दिया गया है। तो उसी प्रकार से जो पितर अगर आपके घर के खुश हैं तो इस प्रकार के संकेत उत्पन्न होते हैं। और कई बारी जैसे कि आप रात्रि को सो रहे हो तो सोते वक्त जैसे कि आपको स्वप्न के अंदर जैसे पितर दिखाई दे रहे हैं, हाथी पर, सफेद कपड़ों के साथ, सफेद घोड़े पर, और ऐसा लगता है जैसे कि आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या कोई संत की बार छवि जैसे आपको चमकती है स्वप्न में, संत आशीर्वाद देते हुए चमकते हैं, या किसी भी देवी देवता के रूप में चमक रहे हैं, या किसी भी प्रकार से चमक रहे हैं, तो स्वप्न में इस प्रकार के संकेत अगर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पितरों को ये संकेत आपको महसूस हो रहा है कि आपके पितर जो है खुश हैं। और जैसे कि कई बार हम जब भी कभी परेशान होते हैं तो हमें सबसे पहले एक आवाज़ हमेशा आती है अपनी माँ की। कोई भी व्यक्ति हो अपनी माँ के प्रति या अपने पिता के प्रति जिद जदाई जरूर करता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ना किया हो। और जब कभी भी आप परेशान हो और अचानक आपको अपनी मम्मी की या अपने पिता की याद आ रही हो, और अचानक आप लेटते हो, और अचानक ही वो कार्य जिस कार्य के प्रति आपका नहीं बन रहा, मान लो अपने माँ बाप को आप याद कर रहे हो और अचानक ही वो काम बनने लग जाए, तो कहीं ना कहीं अपने जो माँ बाप हैं कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो एक यही माँ बाप ही एक ऐसे श्रेष्ठ देवता होते हैं जो अपने बच्चे के प्रति कभी भी निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से ही कार्य करते हैं, क्योंकि उसे पालते हैं, बड़ा करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा भी एक नैतिक फर्ज बनता है अपने माँ बाप के प्रति सेवा याचना करना उनकी। तो ये मैंने कुछ संकेत आपको बताए थे, क्योंकि पितृपक्ष आने को है, और उसी मैंने सोचा तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। पितर बलवान है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, और आगे और भी बनाएंगे आगे और पितृ पक्ष पे कैसे आपको कार्य करना है, कैसे और भी आपको अपने पितरों को किस प्रकार से बल देना है, और पितृ पक्ष में किस प्रकार से आपको और भी ज़्यादा खुशी देनी है। तो मैंने ये कुछ संकेत बनाए हैं। और अचानक ही कोई भी कार्य होता है तो उस घर के अंदर ऐसा कलंकित कार्य ना कीजिए जिसके कारण कि मान लो पितर नाराज हो। खासकर मैं आपको बताऊं, गऊ से रिलेटेड, स्त्री से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा कार्य ना हो, गलत कार्य है तो जिसके कारण पितरों के ऊपर छप्पा लग जाए, नुकसान हो, और साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये भी मान लो पीछे पितरों को नाराज होने में मैंने आपको पीछे वीडियो में बता रखा है। लेकिन जो मैं अब ये बात आपको बताई है ये शुभ संकेत हैं। इस प्रकार के शुभ संकेत अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आपके पितर खुश हैं, बलवान हैं, आपकी पूर्ण रूप से मदद कर रहे हैं, आपके हर कार्य में आगे बढ़ने को, तरक्की में आतुर रहते हैं, और उन्हें आपको साथ लेकर भी चलना चाहिए। और अगर आपको मान सम्मान के साथ, हाँ, सम्मान, जो भी आप पितरों को अगर सम्मान के साथ देखते हो वो तो नेचुरल सी बात है। अगर जिन व्यक्तियों को नहीं पता कि हमारे घर के पितर कौन है, तो भैया हमारे जो माँ बाप होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो दादा परदादा, और उसके बाद उनको वो जो अच्छाई में
मान लो हमारे परिवार की अच्छाई में कार्य कर रहे होते हैं, समझ गए, तो मरने के बाद भी कोई अपने परिवार का नुकसान नहीं चाहता। लेकिन हाँ, अगर वो प्रेत योनि में नहीं है, अगर प्रेतों ने कहीं पितरों के साथ मिलकर कार्य नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है कि किस हाँ कैसे कब्जा कर लेते हैं प्रेत, तो इस पे भी आप जरूर वीडियो देखना। तो अगर ऐसे नहीं है तो इस प्रकार से शुभ संकेत को बारे में मैंने आपको बता दिया। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपका कल्याण करें, आपके परिवार की रक्षा करें और आपके पितृ हमेशा खुश रहें और आपके घर की रक्षा करें। जय श्री राम।